Students, how are you? I hope all are fine and safe. स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, अब कोविड-19 तो लॉकडाउन वगैरह तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो बीमारी है ना, वो अभी भी आ रही है। आपको पता है दिल्ली में कितना चल रहा है ना, बुखार खांसी जुकाम, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग बीमार हो जाते हैं। तो आप तो छोटे बच्चे हो, भी आप छोटे बच्चे हो ना, तो जब भी पापा काम से आए बाहर से, तो एकदम पापा के पास दौड़ के नहीं जाना, ठीक है। पहले पापा को आराम से आने देना, अंदर हैंड वॉश करने देना, देन आप पापा के पास बात करेंगी। अब दादी है दादा है, वो भी बाहर से आए, तो आप एकदम से उनके पास नहीं जाएंगी, ठीक है। आप घर पे रहो, सेफ रहो, और घर पे रहकर अपनी सुरक्षा करो, और बार बार अपने हाथ धोते रहें, ताकि आप भी बीमारी से बच सके। हम आपको स्कूल इसीलिए नहीं बुला रहे हैं, ताकि आप क्यों नहीं बुला रहे हैं, ताकि आप बीमार ना हो, बीमारी आपके पास ना आए, बीमारी जो है आपको छू ना सके। तो आपको घर पे इसीलिए रखा गया है ताकि आप सेफ रहे। और घर पे बैठ के आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर निकला है कि ऑनलाइन क्लासेस कंपलसरी है फॉर स्टूडेंट्स, तो आपके लिए कंपलसरी है, आप पढ़िए। और हिंदी की वीडियो आप मेरे माध्यम से आप देख ही रहे हो, हर सब्जेक्ट्स की, चाहे वो कंप्यूटर की हो। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मेरी वीडियोस प्लीज़ देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेरी गुड। और जब भी वीडियो देखें तो कोशिश ये करें कि अदर स्टूडेंट्स के पास भी वीडियोस जाएं, ताकि वो इसका लाभ उठा सके, ठीक है। वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और कोशिश कीजिएगा सर्दी से बचो, मम्मी पापा का कहना मानो, और बीमारी से दूर रहो। स्टूडेंट्स, आज मैं जो लेके आई हूँ, चैप्टर लेके आई हूँ आपके लिए। चैप्टर आपकी क्लास का है क्रिया, हिंदी में व्याकरण में लेके आई हूँ क्रिया। अब क्रिया किसे कहते हैं? जब भी हम कोई कार्य करते हैं, हर जीव जंतु कोई ना कोई काम जरूर करता है। हर जीव जंतु मनुष्य है, कोई ना कोई काम जरूर करता है। जो काम करता है या जो काम कर रहा होता है उसे बोलते हैं क्रिया। बच्चों, दुनिया का हर जीव कोई ना कोई कार्य करता है। कुछ कार्य स्वयं घटित होते हैं, अपने आप होते हैं, कुछ कार्य अपने आप होते हैं, तो कुछ किए जाते हैं। इन कार्यों को करना ही क्रिया कहलाता है। किन कार्यों को करना क्रिया कहलाता है? जो कार्य स्वयं अपने आप होते हैं, या मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, या स्वयं अपने आप ही घटित हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्रिया। यह वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बिना वाक्य अधूरा है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। जैसे पेड़ पर आम लगे हैं, तो पेड़ पर आम जो लगता है वो अपने आप से लगता है, ठीक है। सूरज निकल रहा है, ये स्वयं से हो रहा है कार्य। फूल खिल रहे हैं, ये भी स्वयं से हो रहा है कार्य। अब गीता खेल रही है, तो कार्य किसकी तरफ से हो रहा है? गीता की तरफ से हो रहा है। खेलना, क्या कर रही है गीता? खेल रही है। इसी तरह रजत दौड़ रहा है, रजत की तरफ से कार्य हो रहा है। जो कार्य किया जाता है उसे बोलते हैं क्रिया। स्टूडेंट्स, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य का होने का पता चले, किसी कार्य के करने या होने का पता चले, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। आई एम क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? एक बार और रिपीट करते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो कार्य स्वयं होते हैं, कुछ कार्य स्वयं घटित होते हैं, वो कुछ किए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। हो गया क्लियर? जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप धातु हैं। क्रिया का मूल रूप कौन कौन सा है? धातु। उससे पहले मैं क्रिया का कंप्लीट कर देती हूँ। आई होप स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा होगा। क्रिया, सूरज निकल रहा है, तो सूरज क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो जो निकलना है वो क्या है? क्रिया। क्रिया क्या होगी? निकलना।
इसमें क्रिया होगी निकलना, कि सूरज निकल रहा है। रजत दौड़ रहा है, रजत क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें पेड़ पर आम क्या है, पेड़ पर आम लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, पेड़ पर आम लगे हुए हैं। कहाँ पर लगे हुए हैं, पेड़ पर। क्या लगे हुए हैं, आम, तो लगे हुए हैं, ये क्या है, क्रिया। अब स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्रिया किसे कहते हैं। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी क्रिया के मूल रूप। क्रिया के मूल रूप कौन कौन से हैं, क्रिया के मूल रूप, क्रिया के मूल रूप। स्टूडेंट्स, क्रिया का मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे खा, पी, यस, पढ़, लिख, हंस, रो, उठ, बैठ आदि। ये क्या है, क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इनमें न प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रिया बनती है। जैसे इसमें क्या जोड़ेंगे हम मूल रूप में, ना। क्या जोड़ेंगे हम मूल रूप में, ना, ना जोड़ेंगे। जैसे खा, खा ना, पी ना, पढ़ ना, इसी तरह से लिख ना, हंस ना, खा ना हो गया, रो ना, उठना, बैठना आदि। अब ये हो गए क्रिया के मूल रूप। अब करेंगे क्रिया के भेद। अब हम क्या करेंगे, क्रिया के भेद। अब क्रिया के भेद कौन कौन से हैं, क्रिया के भेद। अब स्टूडेंट्स, क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं, क्रिया के भेद होते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया। कौन कौन से होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, ये क्रिया के मूल रूप। क्रिया के दो भेद हैं, क्रिया के ये क्या है, भेद। कौन से, अकर्मक और सकर्मक। स्टूडेंट्स, क्रिया के भेद। अब क्रिया के कौन कौन से भेद हैं, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्रिया के भेद अकर्मक क्रिया एंड सकर्मक क्रिया। स्टूडेंट्स, अकर्मक एंड सकर्मक क्रिया आपको क्लियर दिखा दे रहा होगा। अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसके कार्य का फल कर्ता पर पड़े, जिसका कार्य फल कर्ता पर पड़े, जो काम कर रहा है उस पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब नहीं होता, अगर जिसमें कर्म नहीं होता, जिसमें कर्म नहीं होता, जिसमें कर्म नहीं होता या कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, उसे अकर्मक कहते हैं। जिसमें कर्म नहीं होता या कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हेमंत हंसता है, हेमंत हंसता है। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। स्टूडेंट्स, अकर्मक क्रिया के बारे में फिर से एक्सप्लेन कर दूं। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसके कार्य का फल कर्ता पर पड़े, अर्थात जिसमें कर्म नहीं होता, जिसमें कर्म नहीं होता लेकिन कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, उसे अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे काम, जैसे राधा खेल रही है, हेमंत हंसता है, तो इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा ना। पक्षी उड़ते हैं, ये तो उनका ऑलरेडी काम ही है, उड़ना है, पक्षी तो काम उड़ना है, लेकिन कोई कार्य तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है, कर्म तो नहीं है ना, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कार्य की जरूरत, कर्म की जरूरत नहीं पड़ती। इन वाक्यों में हंसता क्रिया का फल हेमंत करता है। अब करता क्या है इसमें, हेमंत। हेमंत क्या कर रहा है, हंसता है। अब जो करता है वो है हेमंत, और इसमें करता क्या है, पक्षी। इसमें करता पक्षी है और इसमें करता हेमंत है। अब हम सुनेंगे असकर्मक क्रिया।
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अकर्मक क्रिया में कर्म की जरूरत नहीं पड़ती और सकर्मक क्रिया में ऐसी क्रिया जिसमें कार्य का सीधा फल कर्म पर पड़ता है। जैसे हेमंत हंसता है, हेमंत क्या है, मैंने आपको बोला था कर्ता, लेकिन वो क्या कर रहा है, हंस रहा है। जो हेमंत है वो अकर्मक है और हंसता है वो है सकर्मक। ओके, आई होप यू आर क्लियर। सकर्मक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया जिसके कार्य का फल सीधा कर्म पर पड़े। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसके कार्य का फल सीधा कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अनुभव ने गुब्बारा खरीदा, गुब्बारा क्या है, कर्म, गुब्बारा क्या है, कर्म, और खरीदना क्या है, क्रिया। खरीदना क्रिया का फल, गुब्बारा कर्म पर, ठीक है। इसी तरह पक्षी उड़ते हैं, पक्षी क्या है, सकर्मक, अकर्मक, उड़ते हैं सकर्मक। इसी तरह अंकित जूस पीता है, अंकित क्या है, अब अंकित तो हमारा अकर्मक है, लेकिन हमें सकर्मक बताना है। तो अंकित जूस पीता है, कौन जूस पी रहा है, अंकित जूस पी रहा है। और जूस क्या हो गया हमारा, जूस, जैसे कि पीना, पीना क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, अंकित जूस पीता है। जूस क्या हो गया, क्रिया का फल, कर्म पर पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, जूस पर पड़ रहा है ना। अतः खरीदना और पीना, जैसे कि मैंने बोला हंसना, ये सब क्या है, सकर्मक क्रिया, ठीक है। जैसे कि अंकित जूस पीता है, तो पीना क्या है, पीना क्या है, पीना क्या है, कर्म, वो पी रहा है। जो इसमें कर्म है और इसमें कर्म नहीं है। आई होप यू आर क्लियर, आपको समझ आ गया है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान, हेमंत हंसता है, कौन हंसता है, हेमंत, तो हेमंत क्या है, अकर्मक। हंसना क्या हो गया, सकर्मक। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। नाउ स्टार्ट। आई होप यू आर क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियरिटी आ गई होगी।